हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कुमार कराड़े। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो जेडब्ल्यू और नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 44। ये वीडियो बाय लैंग्वेज में बनाया गया है। इसमें स्लाइडें इंग्लिश में दिख रही है आपको। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। इसी में हिंदी ट्रांसक्रिप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये दो पार्ट में हम अपलोड करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप देख रहे होंगे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करते जा रहा हूँ। द लेंस मेकर्स फार्मूला इज यूजफुल टू डिज़ाइन लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग सरफेसेस ऑफ सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो लेंस मेकर फार्मूला है आपने देखे थे, ये लेंस मेकर उसके जो दो सरफेस होते थे, एक सरफेस ये वाला और एक सरफेस ये वाला। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों की रेडियस हमेशा सेम ही हो। कभी कभी R1 की रेडियस ज़्यादा होती थी तो कभी कभी R2 की रेडियस कम होती थी, तो कभी कभी R1 की रेडियस कम तो R2 की रेडियस ज़्यादा। मतलब बोलने का मतलब है कि लेंस मेकर फार्मूले की हेल्प से ही लेंस को डिज़ाइन किया जाता है ना। तो वही उसके बारे में उसने समझाया है। डिजायर्ड फोकल लेंथ के लिए ऑफ सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जिसकी वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होती है ना। R1 R2 अलग अलग होते हैं। फोकल लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी, वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक, वो किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य पर। द पावर ऑफ लेंस इज रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। तो लेंस का जो पावर है, शक्ति P, वो उसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि हाउ विल द पावर ऑफ अ लेंस बी अफेक्टेड विथ एन इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो लेंस के पावर पे क्या असर पड़ेगा। लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाने पर, या लाइट की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, उसको बढ़ाने पे लेंस की क्षमता या शक्ति पर, पावर पर क्या असर पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 44 का A। फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू होता है 1/f। पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। शक्ति जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे, फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब फोकल लेंथ जाएगा ऊपर तो 1/p पावर आएगा नीचे। तो फोकल लेंथ और वेवलेंथ, फोकल लेंथ और वेवलेंथ, फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य, ये दोनों लेंथ ही होती है। तो फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब हमको सिर्फ रिलेशन इन दोनों का निकालना है, पावर और फोकल लेंथ का। तो हमको इस समझ में आ गया कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होती है। जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लेंस की शक्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसने क्या बोला? वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब लैम्डा बढ़ेगा तो पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो इतना तो आपको समझता है, इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर जो है वो कम होगा, मिनिमम होगा। तो लेंस की जो शक्ति या जो पावर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका A क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। B क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर B। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज HR। मतलब आपको दिया गया है कि R1 जो है वो भी R है और R2 जो है वो भी R है। ठीक है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या समान है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m ऑफ इट्स मटेरियल विल द फोकल लेंथ बिकम्स इक्वल टू R। आपको बताना है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है मुझे लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पे m नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, ये म्यू। हाँ, तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज RH। जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, उसकी वक्रता त्रिज्या R है, प्रत्येक की R है। तो R1 भी R और R2 -R होती है। आपको बताया गया था R1 प्लस होता है और R2 क्या होता है? माइनस होता है।
और प्लेन आ जाता तो R2 इन्फिनिटी अनंत बन जाता। तो उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर फोकल लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यदि फोकल लेंथ फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो आपसे म्यू जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंस मेकर लेंस निर्मात्री का सूत्र होता है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f, f की जगह आपका हो जाएगा r, क्योंकि f इक्वल्स टू r आपको दिया ही है उसने। म्यू माइनस 1 आपका रहेगा चलेगा, म्यू निकालना ही है। 1/r1 की जगह r, r2 की जगह माइनस r। तो 1/r इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। तो 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस 1/r और 1/r हो जाएगा 2/r। r से r कट गया, ये 2 जो है इंटू से 1 के अपॉन में आएगा, बराबर म्यू माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर म्यू। अब आप जानते ही कि 1 और हाफ कितना होगा, 1.5 होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपवर्तनांक आएगा वो आएगा 1.5। ओके, आपको ये बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.5 इज 20। देखो एक लेंस है उसका म्यू कितना है, 1.5 है। एक लेंस है उसका म्यू मतलब अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। उसकी फोकल लेंथ मतलब उसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो एक काम करो, इसके फुट में एयर लिख दो, इसके फुट में भी एयर लिख दो, लिख दिया हमने एयर। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ म्यू बराबर 4/3। इसको एक जल में डुबाना है। किस में डुबाना है, जल में। जल मतलब लिक्विड, द्रव, उसमें डुबाना है जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। क्या है, 4/3। तो इसकी नई फोकस दूरी जल में क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ वाटर, मतलब इसकी नई फोकल लेंथ या फोकस दूरी जल में क्या होगी। ये बहुत सरल है, आपको बताया भी थे ये चीज़। इसको डेसिमल में अगर हम बदले तो 1.33 होता है, पर हम 1.3 लेंगे क्योंकि ऊपर देखिए एक ही प्लेस है डेसिमल का, तो नीचे भी हम एक ही प्लेस लेना पसंद करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लेंस मेकर अपॉन लेंस मेकर कर देना है। क्या कर देना है, लेंस मेकर अपॉन लेंस मेकर। लेंस मेकर लेंस निर्मात्री को लेंस निर्मात्री से भाग दे देना है। तो देखिए 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 को लेंस मेकर से लेंस निर्मात्री से भाग दे देना है 1/f। ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एयर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फुट में एयर लिख दीजिए, एयर, ये भी एयर। और जल के लिए, लिक्विड के लिए यहाँ पे एफ के फुट में भी एल और म्यू के फुट में भी एल। इससे आपस में कट गया है। ये कटने के बाद कुछ नहीं करना है, एफ एल को ऊपर पलटा दीजिए। तो एफ एल पलट के ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा एफ ए म्यू ए माइनस 1 और ये म्यू एल माइनस 1। तो देखिए ध्यान से, एफ एल की वैल्यू आपको पता करनी है। ये एफ एल लिक्विड में फोकल लेंथ क्या होगी आपको पता करना है, छोड़ दो इसको। अब हमें आना है एफ एल पे, एफ एल पता करना है इसलिए इसको छोड़ दो। एफ ए की वैल्यू हमें दी है, एफ ए की वैल्यू देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 आएगा। म्यू ए की वैल्यू आपको दिख रही है 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1। और म्यू एल की वैल्यू जो है आपकी 1.3 है, तो 1.3 माइनस 1। तो देखिए एफ एल अपॉन 20 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, 1.3 में से 1 जाएगा तो 0.3। तो ये हो गया एफ एल अपॉन 20 बराबर 5/3, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। चलिए देखते क्या होता है। तो एफ एल यहीं पे रहेगा, 20 ऊपर जाएगा 5 के पास, तो 25 जा 100/3 हो जाएगा। और 100 को 3 से डिवाइड करोगे 3 टुकड़े, तो 33.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इससे एक छोटा क्वेश्चन और तैयार होता है कि लेंस को लिक्विड में डुबाएंगे, वाटर में या जल में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है। तो देखिए एयर में उसकी फोकल लेंथ 20 थी, अब इसमें 33.3 हो गई, मतलब बढ़ जाती है। लेंस को पानी में डुबाओगे, वाटर में, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 45, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वो आता है ना पैराग्राफ, जैसे आप लोग के इंग्लिश में आता है ना अनसीन पेजेस, पढ़ो जवाब दो, वैसे टाइप का है ये। पर इसमें एक चीज़ है कि फिजिक्स में मैंने देखा हो इतने समय से कि वो जो ऊपर अनसीन पेजेस देते हैं वो कोई काम के नहीं रहते, नीचे के क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ही खुद करना होता है। देखिए इसे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45, a lens is a portion of transparent medium bounded by two surfaces and one of these surface is essentially spherical। मतलब एक लेंस है, उसको उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, पारदर्शी माध्यम से बनाया गया है जिसका एक भाग इसेंशियली स्पेरिकल होना चाहिए, मतलब स्पेरिकल मतलब गोली होना ही चाहिए। एंड वन ऑफ दिस सरफेस इज इसेंशियली स्पेरिकल। इट इज़ यूज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब वो उसका उपयोग, यूज़ ऐसा होना चाहिए, उसका यूज़ या उपयोग ऐसा होना चाहिए कि लाइट को क्या कर सके, वो कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज, या तो जमा कर सके या तो फैला सके। एक है ना, कन्वर्ज कर सके, कलेक्ट कर सके, या डाइवर्ज कर सके, फैला सके इंसिडेंट लाइट को। पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पावर ऑफ लेंस जो है, लेंस की क्षमता, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। अपन ने अभी तो देखे ये, आज शुरू में हमने ये तो देखे कि जो पावर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है ना। तो पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो अगला इन क्वेश्चन के जवाब दो। नंबर 1 क्वेश्चन, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन 1 इंक्रीज। ऑप्शन 1 इंक्रीज व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर। बढ़ जाती है जब लेंस को पानी में डुबाया जाए। अब भी अपन ने देखे, जस्ट इसी के पहले का क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस को क्या किया गया था, पानी में डुबाया गया था, तो उसकी फोकल दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बढ़ गई थी। देखिए हवा में 20 थी, 20, और लिक्विड में डूबने के बाद 33.3 बढ़ गई है। पहला ही को आंसर हमको दिख रहा है, फिर भी हम और भी डिस्कशन कर लेते हैं, हालांकि इसका पहला ही ऑप्शन है ना। लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता पानी में डुबाने पर बढ़ जाती है। इंक्रीज व्हेन द वेवलेंथ इज इंसिडेंट लाइट डिक्रीज। बढ़ जाती है जब लाइट की वेवलेंथ को डिक्रीज किया जाए। डिक्रीजेस व्हेन अनदर कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद इट। इसके साथ एक और कॉन्वेक्स लेंस को या उत्तल लेंस को रख दिया जाए तो बढ़ जाएगी इसका पावर। इंक्रीज व्हेन द लेंस इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस को 2 भागों में काट दिया जाए, प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, तो पावर बढ़ जाएगा। ये तो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाता है, क्योंकि R2 जो रहेगा वो आपका अनंत बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका जो ऑप्शन है ए आएगा, जो हमने पढ़े थे अभी, इससे पहले हमने किए है इसको सॉल्व। बी वाला क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 40। कॉन्केव की फोकल लेंथ, अवतल की फोकल लेंथ, फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, तो ठीक है 40। और कॉन्केव या अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। क्या होती है? हमेशा माइनस। कॉन्केव या अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, ठीक है। उसका पावर क्या होगा? तो पावर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/f होता जरूर है, पर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो P बराबर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -40 डायोप्टर। देखते क्या आता है। इतना तो पक्का है कि इसका आंसर माइनस में आएगा, या तो थर्ड या फोर्थ में से आएगा। अब क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो P = हो जाएगा -10/4 डायोप्टर। 2 2 जा और 2 5 जा, 5 का आधा 2.5, 2.5 -2.5 डायोप्टर आएगा इसका, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ओके, ये आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भी हमने देखे थे थर्ड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसी की 2 कॉपी की। लेंस हवा में है और उसको फिर लिक्विड में डुबाया गया। देखिए लेंस एयर में है, उसको फिर लिक्विड में डुबाया गया। वही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए उसे भी देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है
वो क्या है भाई, देखिए थर्ड। फोकल लेंथ एयर में कितनी है 1.5, ओ सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है एयर में कितना दिया है 1.5 है, और उसकी फोकल लेंथ जो है कितनी है 20 है, बिल्कुल 20 है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम देख रहे हैं व्हाट शुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम लेंस बिहेव कन्वर्जिंग लेंस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए सराउंडेड मीडियम का, किसका, सराउंडेड मतलब उसको घेरे वाले मीडियम का अपवर्तनांक क्या होगा, यदि वो उस मीडियम जिसने उसको घेरा है वहाँ पे उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो है सराउंडेड मीडियम के कारण फोकल लेंथ कितनी हो जाए 60 हो जाए, कितनी हो जाए 60। सीधी बात है, एक लेंस एयर में है, हवा में है, उसकी फोकल लेंथ 20 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यदि लेंस को किसी मीडियम से सराउंड कर दे जाए, सराउंड करा दे मतलब घेरवा दे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडेड मीडियम का क्या होगा यदि उस मीडियम में फोकल लेंथ 60 है। ये तो बहुत इजी है, लेंस मेकर अपॉन लेंस मेकर, लेंस निर्मात्री खगित लेंस निर्मात्री। तो 1/f बराबर क्या होता है आपका म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये एयर के लिए इसलिए एयर और यहाँ पर भी एयर दिया जाए, डिवाइडेड बाय सराउंडेड मीडियम के लिए f 1/f रहेगा, यहाँ पर भी म्यू माइनस 1 रहेगा, 1/r1 माइनस 1/r2 आपका रहेगा, चलेगा। सराउंडेड मीडियम के लिए s और यहाँ पर भी s लगा दीजिए, ये आपस में कट गए, एफ एस ऊपर जाएगा पलट के, डिवाइड पलटेगा, एफ एस ऊपर जाएगा, एफ ए नीचे आएगा, बराबर म्यू ए माइनस 1 और ये होगा म्यू एस माइनस 1। तो एफ एस तो हमें पता करना ही, एफ एस दिया है उसने 60 दिया है एफ एस, तो एफ एस की वैल्यू 60 और एफ ए की वैल्यू है हमारी 20, म्यू ए की वैल्यू 1.5 है माइनस 1 और म्यू एस हमको पता करना है भाई, देखते क्या आता है, 21 जा और 23 जा, ठीक है। तो क्या होगा म्यू एस माइनस 1 3 के पास चल जाएगा और यहाँ पे 1.5 में से 1 गया तो यहाँ पे आपका आएगा 0.5। तो म्यू माइनस 1 आपका जैसे का वैसा है, 0.5 आपका जैसे का वैसा है, 3 इंटू से आएगा डिवाइड में, तो म्यू माइनस 1 बराबर 5/30, एक जीरो नीचे आएगा, 5 1 जा 5 6 जा, तो म्यू माइनस 1 बराबर 1/6 माइनस 1 इधर आके हो जाएगा +1, ये हो जाएगा एलसीएम 6 6 1 जा 6 और 1 7 7/6। तो 7/6 को जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 7 और ये है 6, 6 1 जा 6, बचेगा 1, लगेगा डेसिमल उतरेगा 0, अप्रोक्सीमेटली 1.1 कुछ आएगा, देखिए कैसे आ रहा है 1.16, बचेगा कितना 4, 6 6 36, 1.6 डेसिमल का नंबर हटेगा तो सामने एक ऐड कर देगा, तो 1.2 के आएगा इसका आंसर, क्योंकि सब में अलग है, 1.2 आएगा इसका आंसर, 1.1 के नियर 1.2 है इसलिए 1.2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी वाला, देखिए बीम ऑफ रेड लाइट, ब्लू लाइट एंड येलो लाइट एंड वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, उस उत्तल लेंस पे क्या क्या इंसिडेंट किया गया, देखिए ध्यान से, रेड लाइट, ये देखिए, एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम बना देते हैं ब्लैक कलर से, उत्तल लेंस को हमने ब्लैक लेंस से बना दिया, इस पर लाइट की बीम पड़ी, सबसे पहले रेड लाइट आया, इस पर कौन सा लाइट आया, रेड लाइट, तो देखिए इस पर आया सबसे पहले रेड लाइट, बिल्कुल आया। आगे बढ़िए, रेड लाइट के बाद है ब्लू लाइट, तो ठीक है इस पर ब्लू लाइट भी पड़वा देते। उसके बाद येलो लाइट, ये इस पे येलो कलर के लाइट को भी पड़वा देते हैं, ये पड़ गया येलो लाइट। और फिर क्या है, वॉयलेट लाइट, कौन सा लाइट, वॉयलेट लाइट, तो चलिए इस पे वॉयलेट लाइट, चलो वॉयलेट लाइट दिख नहीं रहा, दूसरे लाइट को ले लेते इसकी जगह, तो वॉयलेट लाइट को की जगह हमने ये लाइट ले ली, चलिए वॉयलेट, ये तो रेड ब्लू येलो और वॉयलेट, इनको इस पे डाला गया लेंस पे 1 बाय 1 एक एक करके, है ना, पहले रेड को डाले, फिर ब्लू को डाले, फिर येलो को डाले, फिर वॉयलेट को डाले, एक एक करके 1 बाय 1। विच वन ऑफ दैम कन्वर्ज नियरेस्ट टू द लेंस, इनमें से कौन बिल्कुल लेंस के पास से गुजरेगा,
कौन बिल्कुल पासों पास से गुजरेगा, हो सकता है कोई दूर से जाए, हो सकता है कोई और दूर से जाए, पर कौन सा लाइट रहेगा जो सबसे पास से जाएगा, ये है क्वेश्चन। कौन सा लाइट सबसे पास से कन्वर्ज होगा, जाएगा, ब्लू जाएगा, वॉलेट जाएगा, रेड जाएगा कि येलो जाएगा। तो इसके लिए आप देखें, हमने देखे हैं, पढ़े हमने प्रिज्म वाले चैप्टर में कि डेल वी ग्रेटर देन डेल आर, जिसका डिवीजन ज़्यादा होगा वही तो पास से जाएगा, जिसका डिवीजन ज़्यादा होगा वही पास से जाएगा। और डिवीजन या विचलन कोण ज़्यादा किसका होता है, वॉलेट का, इसलिए इसका आंसर आएगा वॉलेट लाइट, क्योंकि ये है ना डेल वी बड़ा होता है, विचलन कोण वॉलेट का मतलब बैंगनी का ही ज़्यादा होता है, और अपवर्तनांक भी इसी का ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डेल बराबर होता है म्यू माइनस 1a, तो डेल प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन ई, देखिए सभी ई वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इंसिडेंट ऑन इट। सीधी सीधी बात है, एक क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जिसको, उस पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस लगा है, क्या लगा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है, देखिए अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाश की एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष की क्या आई, समांतर आई, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आई, और कॉन्वेक्स लेंस L1 पर पड़ी, किस पर पड़ी, उत्तल लेंस L1 पर, जिसकी फोकस दूरी 15 है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी भाई, 15। तो इसकी फोकल लेंथ पहले लेंस के लिए L1, फोकस दूरी F1 कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ 15 है। ठीक है, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन इट, इस पे इंसिडेंट हुई। अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक और लेंस है L2 जिसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ F2 कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, इस पे पड़ी। प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन डिस्टेंस D, इन दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस D है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। चलिए, फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही, इसका मतलब क्या है, लाइट की जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। तो आपको D की वैल्यू पता करना है कि जो D है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, डिस्टेंस D वो कितना है, दोनों लेंसों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस D कितना है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं सॉल्व करूँगा लेंस L1 को, किसको सॉल्व करूँगा, लेंस L1 को, फॉर L1 के लिए आपको F1 मिल चुका है, F1 है आपका 15 सेंटीमीटर, और लाइट की रे पैरेलल आ रही, इसका मतलब गारंटी है कि ये इन्फिनिटी पे है, अनंत पर है। कहाँ पे है, अनंत पे। तो इसके लिए U1 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, और दूसरे लेंस से प्रकाश की किरण सीधी निकल जा रही, लाइट की रे पैरेलल निकल जा रही, मतलब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इसने बोला भी है ना, फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसने बोला भी है, तो V2 हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए U1 जो होगा आपका वो इन्फिनिटी होगा, तो इसकी इमेज हम देखना चाहेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1 1 1, क्योंकि हम पहले लेंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो F1 की जगह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, V1 पता करना है, U1 की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा, तो इन्फिनिटी नीचे और 0 ऊपर, ये तो बन जाएगा 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V1 1 जा V1, 15 1 जा 15, तो V1 जो आ गया वो 15 आ गया, कितना आ गया V1, 15। अब आपको हमने एक ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, कि दूसरा जो लेंस होता है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फॉर्मूला होता है, U2 जो रहेगा उसका फॉर्मूला होता है पहले लेंस की इमेज माइनस सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दूरी, लेंसों की दूरी। तो पहले इमेज के लिए V1 कितना आया, V1 आया 15, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, D है, -D। चलिए इसको भी लेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। फॉर L2 के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सेकेंड के लिए हो रहा है इसलिए 2 2 2, तो 1/f, f तो आपको दिया है F2 25 है, V2 उसने खुद ने बोला अनंत पे बनना चाहिए, और जो U2 है वो है 15 - D, है ना,
जो पहले लेंस के लिए इमेज आएगी प्रतिबिंब, उसी में से सेपरेशन को माइनस कर दो, वो दूसरे लेंस का यू बन जाता है। ये है, बहुत बार बात हुई है हमारी इसकी। तो चलिए देखते हैं, यू हमेशा माइनस होता है, तो 1/25, 1/∞ तो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस 15 माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस डी बन जा 15 माइनस डी, और 25 बन जा 25। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। तो ये -15 और ये प्लस हो जाएगा, तो डी यहीं पे रहेगा आपका, 25 यहीं पे रहेगा, -15 इधर आके होगा +15, तो डी बराबर 25 और 15 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और जो ऑप्शन आएगा 4th वाला। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, इसका ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, देखिए इसे 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक द्विफोक्सी कॉन्वेक्स लेंस है, या उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं उससे, इक्वी कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, एफ है, ठीक है। इस कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको काट दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, देखो इसको काट दिया गया, ये ऐसा इसको काट दिया हमने बीच में से, तो इसका हर टुकड़ा जो है प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, समतल उत्तल बन जाएगा, समतल उत्तल। हाउ विल द पावर ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंस, इसका पावर फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, मतलब इसका जो क्षमता है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पूरा सीधा सीधा लेंस था, इसलिए सीधा सीधा लेंस था, इसलिए इसका जो पावर होता था पी शक्ति, वो 1/f होती थी, क्या होती थी, 1/f होती थी, 1/f, ठीक है। तो f p बराबर 1/f, और 1/f बराबर आप जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पे R1 जो होता था वो R होता था, और R2 जो होता था वो -R होता था। तो चलिए देखते हैं, P बराबर हो जाएगा 1/f के आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पावर की बात किया, μ-1 1/r1 की जगह R, -1/r2 की जगह -R, तो P बराबर हो जाएगा μ-1 1/r माइनस प्लस 1/r, तो P बराबर हो जाएगा μ-1 1 और 1 2/r हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हमने एक एक टुकड़े को काट दिए, देखिए साहब इसका एक एक टुकड़ा, मतलब कोई हम एक टुकड़ा ले लेते, तो एक टुकड़ा प्लेन और कॉन्वेक्स बन गया, तो प्लेन के लिए R1 जो रहेगा वो R रहेगा, और जो R2 रहेगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। तो P बराबर आपका यही फॉर्मूला लेंस मेकर का 1/f होता है, 1/f की जगह हम डायरेक्ट रखेंगे μ-1 1/r1 - 1/r2। तो देखते क्या होता है, तो P बराबर μ-1 आपका रहेगा जैसे का वैसा, R1 की जगह R होगा, R2 की जगह तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बचा, 0 ही हो जाएगा आपका। तो P बराबर क्या आया, देखिए P बराबर होगा μ-1 बन जा μ-1/r, है ना, ये आपका P न्यू है, और ये P क्या था, ओल्ड, जब पूरा फुल लेंस था उस समय का था, पुरानी शक्ति, और ये नई शक्ति। तो बताइए भाई नई शक्ति क्या होगी, क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, P न्यू को ऊपर ला लो, नई शक्ति, P ओल्ड को नीचे कर दो, P न्यू की वैल्यू आपके पास ही दी है μ-1/r, P ओल्ड की वैल्यू आपके सामने दी है, R से R कट गया, μ-1 से μ-1 कट गया, बचेगा क्या, 1/2, P न्यू अपॉन P ओल्ड बराबर 1/2 होगा। तो क्या होगा, P न्यू कितना हो जाएगा, ओल्ड ऊपर चल जाएगा, P न्यू में क्या होगा, P ओल्ड अपॉन 2, मतलब नई वाली शक्ति पुराने से आधी हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, आप सीधे देखिए, लेंस से लेंस को काट देंगे तो उसकी शक्ति तो आधी छोड़नी ना, दो सरफेसों को मिलाएंगे तभी तो पूरा फुल पावर आएगा उसका, उसको आधा कर देंगे तो पावर तो आधा हो जाएगा ना, वो तो अलग ही दिख रहा है, इतना बिना न्यूमेरिकल किए भी कर सकते थे।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। इसका जो ये वाला है निचले हिस्से का जो क्वेश्चन है वो अपन कर ले रहे 46 का, ये बचा हुआ है। इसकी स्लाइड फिर बना लेते हैं। चलिए इसकी जो स्लाइड है देखिए अब क्या बोल रहा है ये नीचे वाला क्वेश्चन। डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर +5D है, मतलब पावर की वैल्यू है +5D, और डबल कॉन्वेक्स बोला तो बिना टाइम बर्बाद की R1 को +R और R2 को -R रख ही दीजिए। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है भाई कितना है 1.55 है। तो दोनों साइड्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, मतलब R1 कितना +R और R2 कितना -R, ये आपको पता करना है। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क 1/f बराबर होता है μ-1 1/R1 - 1/R2। तो 1/f जो होता है वो P के बराबर होता है, पावर ऑफ लेंस। तो P बराबर हो जाएगा μ-1 1/R1 - 1/R2। तो पावर की जगह हमें रखना पड़ेगा 5, μ-1 की जगह रखना पड़ेगा, म्यू की जगह 1.55 - 1, R1 की जगह R और R2 की जगह -R। 5 बराबर 1 में से 1 जाएगा तो 0.55 आ जाएगा। 1/R -+ 1/R, 5 बराबर 55/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/R। 1 जा, ये हो जाएगा 50 जा, 55 10 जा, 5 1 जा, 11 जा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, 5 के पास ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा 11 है ना। 10 डिवाइड से 2 और 11 नीचे आएगा, बराबर क्या आएगा आपका 1/R। देख लीजिए आंसर आएगा 50/50 / 11 बराबर 1/R। पलट दीजिए इसको तो R बराबर हो जाएगा 11/50। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक बार प्लस आ जाएगा एक बार माइनस आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 48 जो आप देख रहे हैं 47 में ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 47 का आधा पार्ट कुछ और आधा पार्ट कुछ और है, मिक्सिंग गलत हुई है इसकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या बोला, असिमेट्रिक बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R and made of glass of index 1.5 is placed on a layer, ठीक है, ऑफ मिरर आ गया है, मिरर देखिए नीचे, इन बिलो फाइंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आधा आधा कट गए हैं, इसका ऊपर वाले का हाफ पोर्शन और नीचे वाले का हाफ पोर्शन ये कट गए। तो इसको देखते फिर हम पहले इसको देखते 48 को। तो 48 वाला क्वेश्चन जो है ज़रा ध्यान से देखेंगे आप सभी। इन फॉलोइंग डायग्राम, इस फिगर में एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी जो है F1 कर दे रहा हूँ, पहला लेंस है इसलिए F1 मान लेता हूँ, इसकी फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। और U जो ऑब्जेक्ट दिया है U कितना दिया है, U दिया है 15 सेंटीमीटर, लेफ्ट में इसलिए -15 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच का सेपरेशन आपको दिख रहा है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है भाई वो कितना है D है, कितना है D, मतलब ये आपको D दिया है 20 दिया है। और इसकी जो इमेज बन रही दूसरे लेंस की इमेज वो 80 सेंटीमीटर दूर बन रही, मतलब दूसरे लेंस के लिए V2 मिल गया, V2। ठीक है, चलिए इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक को हम फॉलो करते हैं। पहले लेंस L1 की बात करते हैं, तो फॉर L1 पहले लेंस के लिए U1 मिल चुका है 15, लेफ्ट में रहता है ऑब्जेक्ट इसलिए माइनस हो गया। इसके लिए F1 मिल गया आपको, F1 है 15, तो इसका V निकाल लेते हैं। तो सिंस 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला माइनस माइनस माइनस, F1 की जगह आएगा 15, V1 पता करना है, U1 की जगह आएगा -15।
तो 1/15 बराबर 1/v1 माइनस माइनस प्लस 1/15, 1/15 से 1/15 कट गया, ठीक है भाई। तो 1/v1 बराबर ही कुछ नहीं बचा, 0 आएगा, तो v1 जाएगा ऊपर और 1 के अपन में आएगा 0, मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी, v1 हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। अब लेंस L2 की बात कर रहे हैं, तो फॉर L2 के लिए क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 2 2 2। अब जो ये होता है इसमें देखिए क्या होगा, F2 तो हमें पता करना है, छोड़ दीजिए इसे। V2 की वैल्यू आएगी 80, ये देखिए ये 80 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही। U2 की जगह क्या होगा, U2 की जगह होगा U, मैंने आपको बताया था दूसरे लेंस के लिए जो U होता है वो क्या होता है V माइनस सेपरेशन, तो V1 माइनस सेपरेशन D। तो आप देखेंगे U बराबर V1 की वैल्यू इन्फिनिटी आई, इन्फिनिटी में से 20 जा रहा है, तो अनंत में से अगर 20 चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बड़ी वैल्यू चाहती है इन्फिनिटी मानी जाएगी इसको, ठीक है। तो ये हट जाएगा 1/f2 बराबर 1/80, तो f2 बन जाए f2 और 80 बन जाए 80, मतलब इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन्फिनिटी में से कोई भी चीज़ माइनस होती है तो इन्फिनिटी चाहता है, ये चीज़ आप याद रखिए। इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड होगी तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से कोई चीज़ माइनस होगी तो इन्फिनिटी चाहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ही अनंत होता है, अनंत में से कुछ भी घट जाए, कुछ भी ऐड हो जाए, वो अनंत ही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ए वाला आप खुद ही होमवर्क करें, आपको कराया गया था। दो लेंसों को मिलाने पर उनकी जो फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है, आप खुद करें होमवर्क। इसका जो बी वाला है ये हम आपसे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे 3 लेंस है, एक है लेंस L1, एक है लेंस L2 और एक है लेंस L3। तो लेंस L1 के लिए जो फोकल लेंथ है f1 वो है 10 सेंटीमीटर, लेंस L2 के लिए जो फोकल लेंथ f2 है वो कितनी है -10, क्योंकि कॉन्केव है, और लेंस L3 के लिए फोकल लेंथ f3 जो है वो कितनी +30 है, ठीक है। लेंस L1 के लिए उसने ऑब्जेक्ट दे दिया 30, तो U1 दे दिया उसने -30 सेंटीमीटर। चलिए लेंस L1 से कम इमेज निकाल देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f1 u1 v1, तो f1 आपका रहेगा चलेगा, f1 की जगह चलिए लिख देते हैं, f1 की वैल्यू आ चुकी है 10, तो f1 की जो वैल्यू आपको दिखती है ऊपर वो 10 है, तो 10 आ जाएगा। v1 पता करना है, माइनस u1 होगा -30, तो 1/10 बराबर 1/v1 माइनस माइनस +30 हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/30 इधर आके -1/30 बराबर हो 1/v1, तो 1/v1 बराबर एलसीएम 30 10 के टेबल में 30 3 बार आता है, 3 × 3 v1, तो 1/v1 बराबर 2/30, तो इस बहाने आपका जो ये आ जाएगा क्या v1, 2 का v1 तो 2v1 बराबर 30, तो v1 आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर 15। लेंस L2 के लिए आपको f2 मिल गया, अब इसके लिए u जो होगा u वो क्या होगा v1 माइनस सेपरेशन, बताए थे आपको ये चीज़ u2, तो u2 बराबर v1 आ गया 15, और उसमें सेपरेशन कितना रहा दोनों के बीच में है 5 का सेपरेशन है दोनों के बीच में, तो 15 माइनस 5, तो u2 बराबर हो जाएगा 10, u2 क्या हो जाएगा 10। तो चलिए अब इसकी इमेज निकालते हैं L2 के लिए, तो फॉर L2 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 2 2 2, इसकी फोकल लेंथ कितनी देखिए f2 है -10, तो ठीक है भाई f2 की जगह आएगा -10, v2 निकालना है, और u2 जो आया आपने देख लिया अभी सेपरेशन कितना निकला, u है 10, क्या है 10, ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, 10 ही आएगा बस 10, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लगा देंगे 10, तो देखिए -1/10 1
लगेगा माइनस, लेफ्ट तरफ इमेज बनेगी ना, माइनस लगेगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इधर आके फिर से वापस 1/10 बराबर 1/v2, तो 1/v2 बराबर हो जाएगा -2/10, तो v2 बराबर हो जाएगा -5। कितना होगा v2 -5 हो गया, v2 -5। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। तो फाइनल इमेज बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा L3 पर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या फिर 3 3 3। तो f3 की वैल्यू 30 है, v3 पता करना है, और u3 जो है u3 वो क्या होगा, u3 जो होगा वो होगा v3 माइनस सेपरेशन, v3 माइनस सेपरेशन। तो u3 जो है वो क्या होगा v3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी v2 माइनस सेपरेशन होगा, तो v2 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस सेपरेशन के बीच में है 10, तो u3 जो होगा -10 और -5 हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -15। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे था 1/30, 1/v3 पता करना था, और ये था माइनस कितना 15 -15, तो 1/30 बराबर 1/v3 माइनस प्लस 1/15, तो 1/30 प्लस 1/15 दे रखे -1/15 बराबर 1/v3। अपने को फाइनल इमेज पता करना है इसका, तो 1/v3 आपका रहेगा एलसीएम हो जाएगा 30, 30 1 जा 30, तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, तो 1/v1 बराबर हो जाएगा -1/30, तो v1 1 जा v1, सॉरी v1 नहीं v3 है ये, v3 1 जा v3, और ये हो जाएगा -30। मतलब आपकी फाइनल इमेज -30 में लेफ्ट तरफ बनेगी।